दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं और अगर हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, तो आप जानते हैं कि हम लगातार भारत की एयर फ़ोर्स की कंडीशंस के ऊपर लगातार बात करते आए हैं और ये बताते आए हैं कि भारत की एयर फ़ोर्स की स्ट्रेंथ लगातार गिरती जा रही है। और अब पाकिस्तान और चाइना से ऐसी न्यूज़ आ रही है, जिसको देखकर ये लगता है कि भारत की एयर फ़ोर्स पाकिस्तान और चाइना दोनों के खिलाफ बहुत ही जल्दी ऑब्सोलीट होने वाली है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं दोस्तों? इसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है दोस्तों पाकिस्तान से और वहाँ से ये ऐसी खबरें आ रही है कि वो बहुत ही जल्दी 40 J-35A चाइना से एक्वायर करने वाला है, जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट है। और ये कहा जा रहा है कि 2028-29 तक ये उनकी एयर फोर्स में इंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे और इसके लिए उनके जो पायलट्स हैं वो ऑलरेडी ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। और दोस्तों, जो न्यूज़ चाइना से आ रही है वो भारत के लिए और भी बहुत ही बड़ा सेटबैक हो सकता है। हाँ दोस्तों, चाइना के पास में ऑलरेडी 2 5th जनरेशन फाइटर जेट J-20 और J-35 है और अब चाइना ने अपना 5th नहीं बल्कि 6th जनरेशन फाइटर जेट को टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों, इससे पहले कि हम चाइना से ही एक और दूसरी डिफेंस न्यूज़ है जिसको सुनकर भारत का पूरा डिफेंस सर्कल दोस्तों सीरियस टॉक के अंदर लग गया है और उसको कुछ इमरजेंसी मेजर्स लेने पड़ेंगे। उस टॉपिक पर बात करने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं दोस्तों कि 2014 तक चाइना की एयरफोर्स भारत की एयरफोर्स के लगभग बराबर थी और अब इतने कम समय के अंदर दोस्तों पिछले 10 सालों के अंदर और खास करके पिछले 5 सालों के अंदर उन्होंने अपने 2 5th जनरेशन फाइटर जेट J-20 और J-35 को डेवलप कर लिया है। J-20 के लगभग 250 फाइटर जेट प्रोडक्ट करके उनको इंडियन बॉर्डर पर जो है डिप्लॉय भी कर चुके हैं। ये कहा जा रहा है कि चाइना लगभग 1000 5th जनरेशन फाइटर जेट अपनी एयर फोर्स के अंदर 2035 तक इंडक्ट कर लेगा और अब 6th जनरेशन फाइटर जेट की दोस्तों टेस्टिंग हो चुकी है। तो इससे पता चलता है कि चाइना बहुत ही तेजी से अपनी एयर फोर्स को मॉडर्न कर रहा है। जहाँ पूरा वर्ल्ड दोस्तों 5th जनरेशन फाइटर जेट की तरफ बढ़ रहा है, वहीं भारत अभी भी कतर से या फिर दूसरी कंट्री से ओल्ड मिराज को या जगुआर को परचेज करके उनको डिसेंबल करके उनके जो पार्ट्स हैं वो हमारे जो करंट फाइटर जेट्स हैं उनके लिए यूज करने के बारे में सोच रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की डिफेंस प्लानिंग कैसी है। और आप सभी को पता होगा दोस्तों 2015-16 के अंदर हमारे न्यूज़ चैनल्स, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स हर यूट्यूब चैनल सब पर एक न्यूज़ चलती थी कि मनोहर पार्रिकर जी एक ऐसी डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी लेकर आए हैं जिसके तहत भारत जो है वो अब टाइम के ऊपर अपने वेपन सिस्टम्स को अपनी आर्म्ड फोर्सेज के लिए परचेज कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, कोई भी जो है आज तक उस डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के बारे में नहीं जानता है, कोई भी उस डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के बारे में बात नहीं करना चाहता है। 5th जनरेशन तो छोड़िए दोस्तों, वो अभी तक जो है टेक्निकली 2nd जनरेशन मिग-21 को भी रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट हमारे न्यूज़ चैनल्स और कुछ यूट्यूब चैनल्स तो इस तरीके से लोगों का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 5 सालों के अंदर हमने न तो अमेरिका से 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 एक्वायर करने की बात करी और न ही अमेरिका ने हमें ऑफ़र किया और हम इसके ऊपर जो है अपने आप को शाबाशी देते फिरते हैं। जब आपको पता है कि आपका 5th जनरेशन फाइटर जेट 2035 से पहले नहीं आने वाला है और चाइना लगातार 5th जनरेशन फाइटर जेट आपका प्रोडक्शन करके आपकी बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय करता जा रहा है, तो आप फिर किस बात का वेट कर रहे हैं? आप 5th जनरेशन तो छोड़िए दोस्तों, जो एयर फोर्स राफाल के एक्स्ट्रा ऑर्डर्स की डिमांड करती हुई आई है, 4.5 जनरेशन फाइटर जेट राफाल के भी ऑर्डर नहीं प्लेस कर पा रही है। और चाइना की जो दूसरी सबसे खतरनाक न्यूज़ है दोस्तों, वो ये है कि चाइना ने लगभग 10 लाख यूएवी जो कि कामिकाज़ी ड्रोन्स होंगे दोस्तों, उसका ऑर्डर दिया है। हाँ दोस्तों, 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 10 लाख ड्रोन्स का। इससे पता चलता है दोस्तों कि चाइना जो आर्टिलरी यूज़ करते हैं, बेसिकली हर बॉम्ब्स को एक स्मार्ट बॉम्ब में कन्वर्ट कर रहा है। और ये जो है दोस्तों
भारत के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक हो सकता है, क्योंकि चाइना इन 10 लाख ड्रोन्स को दोस्तों 2026 तक जो है एक्वायर करने की सोच रहा है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि अगले 5 सालों के अंदर जो है, या अगर हम 10 सालों की बात करते हैं, तो उनके पास में 1 करोड़ ड्रोन्स, यानी कि दोस्तों जितनी भारत के पास में आर्टिलरी नहीं होगी, आर्टिलरी की जो सेल्स नहीं होंगे, उससे ज़्यादा चाइना के पास में आप समझ लीजिए कि हर जो सेल है वो एक आर्टिलरी, एक स्मार्ट बम बन चुका होगा। अब काफ़ी सारे लोग दोस्तों इस बात को कहेंगे कि ये न्यूज़ सच नहीं हो सकती है। दोस्तों ये न्यूज़ सच है, क्योंकि दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि रशिया जिसके पास में ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी, उसको यूक्रेन पर अटैक करने के लिए ईरान से शाहिद ड्रोन्स को परचेज़ करना पड़ा था। और वही रशिया अब ये क्लेम कर रहा है कि उसकी इंडस्ट्रीज़ अब हर दिन 4000 ड्रोन्स बना रही है। और आप जिस तरीके से चाइना को जानते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, सुई से लेकर दोस्तों हर छोटी से बड़ी चीज़ चाइना जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो ये जो नंबर है दोस्तों, वो सही नंबर है। और भारत अगर कोई भी इमरजेंसी मेजर्स नहीं लेता है दोस्तों, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। हम ड्रोन्स के ऊपर दोस्तों एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।